हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास कोचिंग क्लासेस। आई एम हर्षवर्धन पटेल और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट। फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम रखा गया था सोफिया, जिसको तैयार किया था हैंसन रोबोटिक्स ने। हैंसन रोबोटिक्स एक हांगकांग बेस्ड कंपनी है। अक्टूबर 2017 में सोफिया को सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई थी और ऐसी सिटीजनशिप पाने वाला पहला रोबोट था वो किसी भी कंट्री की। सोफिया मोर देन 62 फेशियल एक्सप्रेशन को डिस्प्ले कर सकती है। सोफिया को एक्ट्रेस ऑड्रे हेपबर्न के बाद डिजाइन किया गया था, यानी कि उसको ऑड्रे हेपबर्न के अकॉर्डिंग ही मॉडल किया गया था। सोफिया की आईज के अंदर कैमरास को फिट किया गया है, जिसको कंप्यूटर एल्गोरिथम से कंबाइन किया गया है, जो इसको देखने के लिए विजन प्रोवाइड करते हैं। सोफिया आपसे कुछ प्री डिफाइंड टॉपिक्स पर डिस्कशन भी कर सकती है, जैसे कि वेदर, और वो ऐसा कैसे कर पा रही है? आपके अल्फाबेट के गूगल क्रोम वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज करके। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में अगर हम इंडिया की रैंक को देखना चाहें तो वो होती है 13th। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना इंप्लीमेंटेशन हुआ है या फिर उसके साइज ऑफ क्लस्टर्स को के टर्म्स में देखें तो इंडिया की रैंक है 3rd, यानी कि उसका कितना वाइड इंप्लीमेंटेशन हुआ है नेशन वाइड। ये 3rd रैंक इसलिए इंडिया मेंटेन कर पा रहा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसमें बहुत ज्यादा योगदान दे रहे हैं। जैसे कि आपके एआई स्टार्टअप्स में प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा इंडल्ज हो रहे हैं। 2018 के बजट में गवर्नमेंट ने अपने इंटेंशन को क्लियर किया था कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के डेवलपमेंट को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है, और इसी के साथ नीति आयोग को, जो कि थिंक टैंक ऑफ इंडिया है, रोड मैप तैयार करने के लिए कहा गया था। नीति आयोग एक रोड मैप तैयार कर रहा है जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरे नेशन वाइड इंप्लीमेंटेशन हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ सकें। इसके अलावा डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी केयर, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, जो कि बहुत सारे एआई प्रोडक्ट्स को तैयार कर रही है जिससे कि ह्यूमन लेबर को कम किया जा सके और क्विक रिजल्ट्स लिए जा सकें। अब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट एडवांटेजेस क्या होते हैं। इसका फर्स्ट एडवांटेज होता है टाइम सेविंग। अगर हम ह्यूमंस और मशीन को सेम टास्क परफॉर्म करने दें तो एक मशीन उसी टास्क को जल्दी परफॉर्म कर सकती है, तो इससे हमारा टाइम सेव हो सकता है। इसका सेकंड पॉइंट है लेस एरर्स, यानी कि ह्यूमंस एक ही काम को करने में कई बार एरर कर सकते हैं, लेकिन मशीन एक सेम एक्यूरेसी से उसी काम को परफॉर्म कर सकती है काफी देर तक, जिससे कि एरर्स की पॉसिबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। इसका थर्ड पॉइंट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन यानी कि एक ह्यूमन की जगह मशीन को डिप्लॉय कर देना। जैसे कि मान लीजिए फैक्ट्री में जहां पे एक टास्क होना है, डेली सेम टास्क रिपीट होना है, उधर पे एक मशीन को लगा दिया तो वो एक काम ह्यूमंस की लेबर को कम कर देगा और वहां पे मशीन आपकी ज्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर सकती है आपको। इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सकती है मशीन्स की हेल्प से। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ह्यूमंस की जगह पे मशीन को डिप्लॉय करें, जैसे कि किसी बैंक को अपने सारे कस्टमर्स को मैसेज भेजने हैं कि उनके कितने भी ड्यूज हैं लोन्स के या फिर जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो अगर ह्यूमंस को बोला जाए तो उसमें उनको टाइम लगेगा, लेकिन उन्हीं की जगह एक मशीन अब उनका स्टेटस देख के उनको तुरंत नोटिफाई कर देगी कस्टमर्स को कि उनका क्या क्या ड्यू है, क्या क्या उनका पे हो चुका है। तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, यानी कि आपका टाइम बचेगा और आपका जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स,
यानी कि इसका किस चीज में यूज, इस एप्लीकेशन का यूज होता है फ्रॉड डिटेक्शन में। फ्रॉड डिटेक्शन यानी कि कंपनी में कोई भी फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, उनको सारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही इंफॉर्मेशन दे रहा है अपनी या नहीं। तो इस चीज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, एआई की हेल्प से। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प ले सकते हैं, और जो हमें बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर सकती है। आपके फ्रॉड कहाँ से हो रहे हैं, कौन कोई फ्रॉड कर तो नहीं ले, या फिर आपकी एक शील्ड की तरह काम करेगा उसके लिए वो। तो यहाँ पे हमारी हेल्प होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथेंस इकोनॉमी। एआई सेक्टर इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा बूस्ट दे रहा है। एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक एआई सेक्टर ग्लोबल जीडीपी में 14% तक इंक्रीमेंट देगा, और जिसका सबसे ज्यादा फायदा होगा नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज और चाइना को, क्योंकि वो एआई में बहुत ज्यादा आगे हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन यानी कि वो डेटा आपको प्रोवाइड किया जा सके जो कि आप प्रेफर करते हैं। जैसे कि आपने कुछ भी ऑनलाइन बाय किया, आपने जो प्रोडक्ट बाय किया है, आपने उसमें कौन सा ब्रांड चूज किया है, कौन सी स्टाइल चूज की है, ये सारा डेटा आपकी कंप्यूटर या आपका फोन, मोबाइल फोन्स, ये सब रिकॉर्ड करते हैं। और नेक्स्ट टाइम से जब भी आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होते हैं, यानी कि आपको पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही हो पाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिपीटेटिव टास्क। जैसे कि कुछ भी चीज मैन्युफैक्चर होती है तो उसमें सेम टास्क को रिपीट किया जाता है ऑन अ डेली बेसिस। तो उसमें ह्यूमन लेबर्स की जगह हम मशीन्स का यूज कर सकते हैं, रोबोट्स का यूज कर सकते हैं, जो कि एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म कर सकता है बिना थके, जिससे कि हमें बेटर रिजल्ट प्रोवाइड हो सकते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे हेल्प मिल सकती है। जैसे कि आपके कोस्टल एरियाज होते हैं तो वहां पे फ्लड्स, अर्थक्वेक, बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज आने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। लेकिन अगर हमें उनका पहले से पता लगाया जा सके तो हम उन चीजों को प्रिकॉशन यूज करके बच सकते हैं उनसे। जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग करके, अगर हमें वेदर फोरकास्टिंग पता चल जाए, यानी कि हमें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से वेदर का पता चल जाए तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी कैलेमिटी आने वाली है, और उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप्स ले सकते हैं पहले से। अब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट डिसएडवांटेजेस को। इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है हाई कॉस्ट ऑफ क्रिएशन। हाई कॉस्ट ऑफ क्रिएशन यानी कि इन मशीन्स को बनाने में हमें बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, और साथ ही साथ टाइम टू टाइम इनको रिपेयर की जरूरत भी होती है, जिसके साथ ही हमें और पैसा भी इन्वेस्ट करना होता है। इसका सेकंड पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि ह्यूमंस की जगह अगर आप मशीन्स को लगा रहे हैं काम पर, तो उससे ह्यूमन की एम्प्लॉयमेंट पर भी फर्क पड़ रहा है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट रेट और ज्यादा हाई होगा। इसका थर्ड पॉइंट है इमोशनलेस, यानी कि मशीन्स के अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, जिसके कारण एक वो टीम वर्क परफॉर्म नहीं कर सकती हैं, जो कि ह्यूमंस आसानी से कर सकते हैं परफॉर्म। अगर टीम वर्क नहीं होता है तो प्रोडक्टिविटी पे भी असर देखने को मिल सकता है हमें। इसका फोर्थ पॉइंट है मिसयूज, यानी कि टेक्नोलॉजी का कोई मिसयूज भी हो सकता है, या फिर इससे मास स्केल डिस्ट्रक्शन भी किया जा सकता है। तो एडवांटेजेस के साथ इसका बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज ये भी है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है माल फंक्शनिंग, यानी कि कोई भी रोबोट या कोई भी मशीन काम करते करते अचानक से माल फंक्शन भी कर सकती है और अपने टास्क को रिवर्स प्रोसेस में परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि वो ऐसा करने के लिए असाइंड होती हैं। और ये असाइंड इसलिए होती हैं कि अगर कोई भी उनसे गलती हो जाए तो उसको अनडू किया जा सके। लेकिन अगर उनमें माल फंक्शनिंग हो गई तो वो उसी टास्क को रिवर्स प्रोसेस में खुद से ही परफॉर्म कर सकती है, जिससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ओवर यूज से हमारी नेक्स्ट जनरेशन पर भी अफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि वो ज्यादा लेजी होंगी। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन्स पर इतनी ज्यादा डिपेंड हो जाएंगी कि वो अपने खुद से काम नहीं करेंगे और लेजीनेस उनके अंदर ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि ह्यूमन एफिशिएंसी पे भी फर्क पड़ेगा। तो ह्यूमन एफिशिएंसी भी इसका एक पॉइंट है। ह्यूमन एफिशिएंसी रिड्यूस होती क्योंकि हम उनसे काम नहीं करा रहे हैं और मशीन्स को ज्यादा लगा रहे हैं काम पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसी के साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन्स का यूज करके हम अपनी लाइफ को इजी तो बना ही सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम उस पर ओवर डिपेंडेंट हो जाएं तो उससे प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर एक परसेप्शन बनता जा रहा है कि अगर हम
मशीन्स को ज़्यादा डेवलप कर देंगे तो एक दिन हम मशीन के गुलाम बन जाएंगे और मशीन हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगी। क्योंकि जब भी हम मशीन को तैयार करते हैं तो हम उसको उसके प्रीवियस वर्जन से ज़्यादा इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो एक जनरेशन आगे होती है। और ह्यूमंस उतनी तेज़ी से डेवलप नहीं कर रहे हैं जिस तेज़ी से हम मशीन्स को डेवलप कर रहे हैं या फिर उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।